नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार जीत मंत्रा के कॉमर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th का एक अकाउंट्स का टॉपिक है डेप्रिसिएशन। ये बोर्ड पे लिखा दिख रहा है ना। सोचो ये डेप्रिसिएशन होता क्या है, समझने की कोशिश करना कि जब भी आप कोई एसेट्स खरीदते हैं, बाई करते हैं, परचेज करते हैं, तो जैसे ही आप परचेज करेंगे 2 साल 3 साल के बाद उस एसेट्स का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा। सोचो, मान लो आपने एक कार परचेज किया 10 लाख का और 2 साल तक उसको यूज किए, तो 2 साल के बाद अगर उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो कार का वैल्यू 10 लाख से ज्यादा होगा या 10 लाख से कम होगा? क्या लगता है आपको? सोचो। यकीनन बिल्कुल सही। 10 लाख का कार 2 साल के अंदर 5 लाख भी मिल जाए तो बहुत है। इसका वैल्यू अपने आप घट गया। लॉस हुआ या प्रॉफिट? लॉस। याद रखना, जब एसेट्स का हम यूज करते हैं लगातार और उसका वैल्यू अपने आप डाउन हो जाता है तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसका जस्ट उल्टा होता है जब एसेट्स का वैल्यू अपने आप बढ़ जाए। अब मान लो कि एक लैंड परचेज किया आपने 10 लाख का, 5 साल के बाद इसका वैल्यू 10 लाख रहेगा, उससे ज्यादा होगा या कम? ज्यादा हो जाएगा। अगर ये ज्यादा हुआ तो इस चीज को बोलते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन। ध्यान देना, एसेट्स का वैल्यू घटा तो डेप्रिसिएशन और ये लॉस होता है। एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो ये एप्रिसिएशन, ये प्रॉफिट होता है। सवाल ये है कि ये एसेट्स का वैल्यू घटता क्यों है? तो देखो भाई, जब कार चलाते हो ना तो खाली टायर नहीं घिसता है, इंजन भी घिसता है, उसका कलर भी फेड हो जाता है, हर चीज ही डाउन 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 होते चला जाता है। एक समय ऐसा आता है जब उस एसेट्स को यूज करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल वाला हो जाता है। इस हालत में आप पुराने वाले को बेच करके नया एसेट्स आपको लेना पड़ता है। अब आप सोचो कि जब 10 लाख का कार 5 साल में 5 लाख का हो गया, मतलब उसको बेचे तो 5 लाख आया और आज के डेट में उस कार का टैक्स वैक्स बढ़ने के कारण उस नया मॉडल का कार का दाम 15 लाख हो गया। तो ये जो बीच का जो 10 लाख का जो नुकसान हुआ उसको कैसे मेकअप करोगे? यही डेप्रिसिएशन के द्वारा। हर साल जब आप यूज करते जाएंगे एसेट्स को तो जितना भी डाउन घट रहा है वो पहले सोचो कितना घट रहा है और उसका पैसा बचा बचा के साइड में रखते चलो। क्लियर है डेप्रिसिएशन क्या होता है? लेकिन ये डेप्रिसिएशन होगा तभी जब आप एसेट्स को परचेज करते हैं। जैसे ही आप एसेट्स परचेज किए, ध्यान देना, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स। सोचो, एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। तो जब आप परचेज करोगे तो आपके पास आएगा क्या? एसेट्स। जाएगा क्या? कैश। तो हम लिख सकते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। क्वेश्चन में जो भी रहेगा वो आपको रिकॉर्ड कर देना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर है? अब इस एसेट्स का जैसे ही ये ईयर कंप्लीट होगा इसका वैल्यू घटेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट्स, चार्ज्ड ऑन एसेट्स। डेप्रिसिएशन अभी हमने देखा कि ये लॉस होता है और लॉस हमेशा डेबिट में होता है। तो ध्यान देना, डेप्रिसिएशन जब भी समझ में आए सीधे लिख देना उसको डेबिट में,
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और इसके कारण एसेट्स का वैल्यू डाउन होगा, तो इसको हम लिखेंगे टू एसेट्स अकाउंट। अब सोचो कि जब ये एक समय ऐसा आएगा जब इस एसेट्स को आपको बेच दोगे, सेल कर दोगे, तो जब आप सेल करोगे तो सेल ऑफ एसेट, जब भी आप एसेट्स को बेचेंगे तो उल्टा केस हो जाएगा। आपके पास आएगा क्या? या तो कैश आएगा या फिर आपके पास बैंक आएगा। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? एसेट्स परचेज किए, एसेट्स आया, कैश गया, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, लॉस हुआ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब इस एसेट्स को हम बेच दिए, सेल कर दिए, अब पैसा आएगा और एसेट्स जाएगा। जर्नल एंट्री आता है ना। अब ध्यान दो, जब भी आप एसेट्स को सेल करोगे तो दो घटना घटेगा, या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। अगर लॉस हो जाए, लॉस ऑन सेल, अगर हम एसेट्स को बेचे और लॉस हो गया तो लॉस को हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब आप बोलोगे अगर मान लो सर प्रॉफिट हो गया तो क्या करें? तो ध्यान देना, लॉस होने पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो जब भाई प्रॉफिट होगा तो हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक बात समझ में आया? डेप्रिसिएशन का ये ओवरऑल है, ये 5 चीज समझ लेना। परचेज किए, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, बेच दिए तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। इट इज क्लियर? ओके। अब हम देखो रूल्स फॉर एसेट्स। हर जगह पे प्रोसेस बनाना पड़ता है। रूल्स फॉर एसेट्स, रूल्स फॉर एसेट्स, एसेट्स अकाउंट। ध्यान देना, जब भी आप एसेट्स का बात करेंगे, एसेट्स जब भी बढ़ेगा, याद रखना डेबिट में लिखना है, और जब भी ये एसेट्स डिक्रीज करेगा, एसेट्स रिड्यूस, इसको क्रेडिट में लिखना है। चाहे कुछ भी काम करो, अगर तुम्हारा एसेट्स बढ़ गया तो डेबिट में लिखोगे, और जब घट गया तो क्रेडिट में, और लास्ट में जो बच गया बैलेंस एट द एंड, बैलेंस एट द एंड, जो लास्ट में बचा हुआ है उसको बोलते हैं बैलेंस सीडी। और यही सीडी अगले साल फर्स्ट डे को पहली बार में हो जाएगा बैलेंस बीडी। क्लियर है? ओके। अब आते हैं जरा सा एसेट्स अकाउंट बनाते हैं। जरा ध्यान से देखना, ये पहला है, ये डेप्रिसिएशन चैप्टर में एसेट्स अकाउंट आपको बार बार प्रिपेयर करना होगा, इसीलिए एक फॉर्मेट को आप नोट कर लो अच्छे से। ये है, पहला कॉलम होगा डेट, पार्टिकुलर्स, फिर होगा अमाउंट, फिर से डेट, पार्टिकुलर, और ये होगा अमाउंट। इधर क्रेडिट, इधर डेबिट। दिमाग को बढ़िया से रखो और एक बात सोचो, एसेट जब भी बढ़ेगा डेबिट में लिखना है, और जब ये घटेगा क्रेडिट में लिखना है। क्लियर है? श्योर? अब बताओ, मान लो फर्स्ट ईयर आपने एसेट्स परचेज किया, आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब आप परचेज किए, तो जैसे ही परचेज किए एसेट्स बढ़ा या घटा? बढ़ा ना। तो जब एसेट्स बढ़ा लेकिन आपके पास कुछ तो गया होगा, इसको लिखेंगे टू कैश और बैंक।
ध्यान देना, जब भी एसेट्स को परचेज करोगे आपको यही लिखना है। क्लियर है? अब आप एसेट्स मान लो कि एक एसेट्स आप परचेज किए 50,000 का, ठीक है भाई। अब साल भर इसको हम यूज करेंगे तो इसका वैल्यू एक साल के बाद इस एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना, या घटेगा? घटेगा पगला। तो जब ही घटता है तो इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। इसको क्रेडिट में क्यों लिखे? मान लो 10% था, 10%, तो 5,000 का 10% होता है 50,000 का 10% 5,000। क्लियर है? अब आप सोचो कि 50,000 का था, एक साल होते होते 5,000 इसका वैल्यू घट गया, कुछ बचा, तो जो लास्ट में बच जाता है इसको लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी। ये ध्यान दो, ये 45, 50,000 का था, 5,000 घट गया, बचा कितने का? 45। ये अकाउंट क्लोज करेंगे दोनों साइड। ध्यान देना, इधर का भी टोटल हो गया 50,000 और यहां का भी टोटल हो गया 50,000। अब ये जो बैलेंस सीडी है ये ऑपोजिट साइड में इस टोटल के नीचे आएगा और लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी। बैलेंसिंग फिगर जो लास्ट में जो बैलेंस बचता है ना, बैलेंस सीडी, और जो शुरू में होगा वो बैलेंस बीडी। क्लियर है? तो ये इधर आ गया, ये हुआ 45। इस साल फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ध्यान देना, डेप्रिसिएशन का पीछा कहीं नहीं छूटेगा। जब तक एसेट्स आपके पास है, आप इसके ऑनर हैं, ये डेप्रिसिएशन लगातार चार्ज होगा तब तक जब तक बेच ना दो। क्लियर है? तो भाई एक बार फिर से बाई बैलेंस सीडी 45,000 का था, इस 45 में 5,000 माइनस बचा कितने का? 40,000 का। ये टोटल हो गया, दोनों साइड ऐड करके देखो 45,000, 45,000। कोई डाउट? डाउट होगा तो पूछ लोगे, हड़बड़ाना नहीं, मैं हूं ना। अब जरा इसी चीज को सोचते हैं। अब 2 साल गुजर चुका है, मान लो अब आ गए हम 3rd ईयर में। ये मेरे पास पहले से जो बचा रहता है बैलेंस फ्रॉम एट द बिगिनिंग, जो शुरू में ही मेरे पास है, इसको बोलते हैं बैलेंस बीडी। ये हुआ 40,000। मान लो इस साल हम एक और एसेट्स खरीदे। जब भी खरीदेंगे तो लिखेंगे टू कैश या बैंक। मान लो 1 लाख का खरीदे, चलो वेरी गुड। ये क्या था? परचेज किए थे, और इसी साइड नया वाला परचेज किए और पुराना वाला को सेल कर दिए। तो जब भी हम सेल करते हैं, परचेज किए तो टू बैंक, सेल करेंगे तो लिखेंगे बाय बैंक। मान लो ये पहला वाला मशीन, पुराना मशीन था, उसको 20,000 में सेल कर दिया आपने। ये था कितने का पहला वाला? 40,000 का। सेल कितना में किए? 20 में। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ ना। अगर लॉस हुआ तो क्रेडिट में लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में पीएल लिख सकते हो, 20,000 का। अभी भी आपके पास एक मशीन बचा है, डेप्रिसिएशन कौन सा? मशीन नंबर 2 पे 1 लाख है, 10% अगर हो तो इसका 10,000। और फिर लास्ट में जो बच गया है लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। अब आप खुद इसको सोचो कैसे होगा। मान के चलो कि लॉस के बजाय प्रॉफिट हो जाता तो क्या करते? ध्यान से देखोगे, लॉस हुआ तो क्रेडिट में लिखे, ये हुआ लॉस। लेकिन अगर यही प्रॉफिट हो जाए तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल। याद रखना, ऐसा कोई भी घटना जिसके कारण एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा,
डेबिट में लिखेंगे, और ऐसा कोई भी वैल्यू एसेट्स अगर घट गया तो क्रेडिट में लिखेंगे। क्या बात समझ में आया? इस वीडियो को 2-3 बार आप रिवाइंड करें, देखें, और ये जो नंबर दिख रहा है ना, नंबर, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। ये डेप्रिसिएशन का पहला चैप्टर, पहला वीडियो था, ताकि आप कुछ हल्का हल्का समझें। अभी पिक्चर अभी बाकी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।